परात्पर क्लेश अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमा की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। द्वितीय वेला की कथा में आप समस्त कृष्ण भक्तों का, समस्त भगवान भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। व्यास गादी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हैं आज की बात का प्रारंभ करते हैं। हरिओम हरिओम। अपराह्न की कथा में हम सब ने सभी जो कथा के पंडाल में उपस्थित हैं बातचीत बंद कर दें, बातचीत बंद करके शांति से बैठे। वैसे भी शाम की कथा 2 ही घंटे की होती है, तो आधा घंटा बात करेंगे तो कथा 1.5 घंटे की हो जाएगी, है ना। एक एक मिनट का बड़ा सदुपयोग करना पड़ता है व्यास में से। तो अपराह्न की कथा में प्रसंग चल रहा था। व्यास जी ने देखा कि दुनिया में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, खूब धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्रियां खड़ी करते हैं, और सब काम करने के बाद सब कुछ ही छोड़ करके इस संसार को अलविदा करके चलेगा। और किसी से पूछो कि भाई साहब आपने अपने लिए क्या किया? साहब अपने लिए कुछ। बस इसी चिंता ने एक वेद के भाष्य, एक वेद के रचयिता को 4 वेदों का निर्माण करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर महाभारत की रचना किया, 5म वेद का निर्माण किया, फिर 17 पुराणों की रचना की, लेकिन शांति नहीं। अब क्या करूं? अब तो मेरे वश का कुछ नहीं। तब देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए देवर्षि नारद आकर उपस्थित। नारद जी का पूजन किया, क्योंकि संतों में शिरोमणि है नारद जी। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, और परिहित चिंतन में निरत उनसा कोई न, और निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज। ये नारद जी की विशेषता, निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज। वह परिहित चिंतन करते थे, सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हरते। बस इसीलिए तो श्री हरि ने उनको, बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया, जब चाहे पहुंचे विष्णु धाम, उनको यह वरदान दिया। तभी तो भक्ति शिरोमणि हुए नारद जी। देवर्षि उनके नाम के आगे लगा है, देवर्षि। दुनिया में तमाम लोग हैं जो अपने नाम के आगे या पीछे लगा लेते हैं राजर्षि। दुनिया में तमाम लोग हैं जो अपने नाम के आगे या पीछे लगा लेते हैं ब्रह्मर्षि। लेकिन दुनिया में आज तक धरती पर कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ इसने अपने नाम के आगे या पीछे देवर्षि लगाया। लगाया किसी ने? किसी ने? क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही देवर्षि है जिनका नाम है नारद जी। संत शिरोमणि, संतों में भी बहुत उच्च शिखर पर बैठे हुए देवर्षि नारद। नारद
इसकी बात कभी रख दो। अच्छा, नारद जी की एक विशेषता क्या है ना, जहां नारद जी की जरूरत पड़ती है वहां उनको बुलाना नहीं पड़ता, स्वतः पहुंच जाते। बताइए, इतनी ऊंची स्तर पर बैठे हुए संत हैं कि कुछ बताना ही नहीं पड़ता। उनकी जहां जरूरत, भगवान को भी जरूरत पड़ती है तो भगवान के पास भी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं नारद जी। व्यास जी के पास आए, व्यास जी ने उनका पूजन किया, पाद अर्घ आचमन, कंदमूल फल इत्यादि खिलाया, उनका सम्मान किया। और नारद जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा कि महाराज आप क्यों उदास हैं। व्यास जी ने अपनी उदासी का कारण बता दिया कि महाराज मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ मेरी आत्मा ने कहा है वो सब मैंने किया, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कार्य किया, या तो मुझे उस कार्य का ज्ञान नहीं है, मैंने कर दिया इसलिए शांति नहीं, या तो मुझे उस कार्य का अनुभव ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे शांति नहीं, और या तो मुझसे कोई काम अभी छूट गया है। क्योंकि आत्मा में संतोष तभी आता है जब आपका सारा काम पूरा हो जाए, नहीं तो आत्मा खलबली मचाए रहती है, आपको चैन से बैठने नहीं देती, दिन रात आप उलट पलट करते रहते। किसी संत ने लिखा है, आत्मा तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। तुम अपने भीतर की वाणी सुनो, ध्यान से सुनना, आत्मा के बारे में किसी संत ने लिखा, तुम भीतर की वाणी सुनो, उसे कहे अनुसार चलो। तुम भीतर की वाणी सुनो, वहीं से तुम्हें वो मार्ग मिलेगा जो तुम्हें महान बना सके और तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सके। हमेशा सदैव यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुख शांति से बीते, लोक परलोक तुम्हारा सद जाए, तो हमेशा अपने गुरु की बात मानो। गुरु कौन है? यह है तुम्हारी आत्मा। तुम हमेशा भगवान की बात मानो। भगवान कहाँ है? ये आत्मा के रूप में परमात्मा अंदर में ही विद्यमान है। मैं के ही समझाऊं, कबीर, मैं के ही समझाऊं, सब जग अंधा। कबीर, मैं के ही समझाऊं, सब जग अंधा, और एक दुई हो उन्हें समझाऊं। कबीर दुखी है, एक दुई हो उन्हें समझाऊं, और सब ही भुलाना, और सब ही भुलाना, पेट के धंधा में यही समझाऊं, सब जग अंधा में यही समझाऊं। कबीर कहते मैं समझाते समझाते पागल हो गया, सब जग अंधा। कोई अंधा हो तो उसका हाथ पकड़ करके आप रास्ता पार करा दीजिए, लेकिन जिसके पास आंखें हो उसको कौन रास्ता दिखाएगा? जिसके पास नेत्र नहीं है उसको तो रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जिसको परमात्मा ने नेत्र दे दिया उसको आप कैसे रास्ता बताएंगे? इसलिए मैं के ही समझाऊं, सब जग अंधा, मैं के ही समझाऊं, सब जग अंधा, एक दुई हो उन्हें समझाऊं, एक दुई हो उन्हें
समझाऊं, सब ही भुलाना, सब ही भुलाना, पेट के धंधा में के ही समझाऊं, सब जग कबीर बड़े दुखी है, कैसे समझाया जाए दुनिया वाले। इसलिए व्यास जी ने अपनी आत्मा की बात मानकर ग्रंथों की रचना कर दिया, वेद का निर्माण किया, महाभारत की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी कोई शांति नहीं मिली। तब आज देवर्षि नारद आए और बताया कि महाराज आज तक आपने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, कोई काम बुरा नहीं किया, सब काम आपने अच्छा किया, लेकिन एक काम आपसे छूट गया। कहा क्या छूट गया? कहा आपने भगवान की लीला कथा लिखी, पुराण लिखा, सब लिखा, लेकिन ध्यान से सुनो, ना यदश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित्, ना यदश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित्, तत्त्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा, ना यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया, ना यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। देखो, एक तालाब होता है ना, तालाब के सामने ढेर सारे पक्षी बैठे होते हैं, लेकिन हंस जो होता है ना, वो सबके उसकी एक अलग ही शोभा होती है। तालाब हो और तालाब में ढेर सारे पक्षी हो और पक्षियों के बीच में अगर हंस बैठा हो तो जितने पक्षी रहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, केवल हंस ही दिखाई पड़ता है ना। ऐसे जितने पुराण आपने लिखे हैं वो सब है छोटे छोटे पक्षी, और श्रीमद् भागवत कथा है हंस। ये तो परम हंसों की कथा है। परम हंस लोग जो शरीर छोड़ चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, वो भी जब भागवत चलती है ना तो वो भी शरीर धारण करके आ जाते हैं कथा से। सोचो, ये तो परम हंसों की कथा है साहब। ये तो आपको सौभाग्य दिया भागवत भगवान ने कि आप यहाँ आकर के बैठे। अरे साहब, ये तो आज हमारे यजमान जी के पूर्वज भी यहाँ आए हुए हैं कथा सुनने। इनके कई कई जिनको ये खुद नहीं जानते होंगे वो भी पूर्वज आए हुए हैं कि आज हमारे इस इतने पीढ़ियों के बाद इतना महान काम होने जा रहा है? इतना महान काम हो रहा है। सब शरीर धारण करके इस स्थान पर आए हैं, आपको महसूस हो रहा होगा। हमारे पूर्वज आए हुए हैं, दोनों हाथ उठा करके वरद हस्त से आपके परिवार को खूब खूब आशीष दे रहे हैं, खूब आशीष दे रहे हैं। धन्य है भागवत, धन्य है भागवत। इसलिए देवर्षि नारद ने आज उनको समझाया, कहा महाराज आपने एक चीज आपसे छूट गया, क्या? बस श्रीमद् भागवत लिख दी, कृष्ण कथा रस से भरी हुई है कथा। अमृत रस हम पाहिले और श्याम क्षीर मन मंथन से, और हम चाहें यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, परम पदों को पा जाए, पद पाए परम सुखों का, सब पीड़ा हरि हर लेंगे और फिर मिटेगा बोझ दुखों का। और प्रीत हमारी और सच्ची हो और गोकुल के जशोमती नंदन से, और
हम चाहे यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, यदि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हो तो नेह लगा दो गोविंद के चरणों, प्रेम से अपने आत्मा को भर लो। और भागवत में देखिए, एक मान सरोवर तो वहां है हिमालय में, कहते हैं वहां कोई डूब जाए तो मर जाता है, लेकिन ये भागवत रूपी मान सरोवर, ये भागवत रूपी मान सरोवर, इसमें जो डूबता है वो मरता नहीं है, वहां तो मर जाता है। यहां जो डूब जाता है वो मरता नहीं है, तर जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मोक्षदायिनी कथा है ना। जो डूब जाता है तो मुक्ति हो जाती है। भागवत को जो श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से अगर श्रवण कर ले तो भागवत सर्व विधि कल्याण करती है। ऐसी है भागवत। व्यास जी ने कहा, महाराज मेरे बस की बात नहीं, मैं बुढ़ा हो गया, बड़ी मुश्किल से इतने ग्रंथ लिख पाए, अब मेरी बस की बात नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, एक संत का सहयोग तुम्हें मिलने जा रहा है, फिर भी तुम नहीं लिख सकते। कहा, महाराज मेरे वश की बात नहीं है। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा, सुनो, पूर्व समय में संतों के आशीर्वाद से मैं आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ। मैं पहले ब्रह्मा का पुत्र नहीं था, है? तो आप क्या थे? मैं तो एक दासी का बेटा था पूर्व जन्म में, पूर्व काल में मैं दासी का बेटा था। और एक बार मेरी माँ बड़ी मुश्किल से खेतों में जाकर अनाज बीनती थी, जो मिल जाता उसको ले जाकर अपने हाथों से पीसती थी, आटा निकालती थी, 2 फुलका बनाती थी, पहले मुझे खिलाती थी। जब मेरा पेट भर जाता था तो बच जाता था तो माँ खाती थी, नहीं तो बिना खाए सो जाती थी। मेरी माँ भूखे सो जाती थी। मुझे बहुत दुख होता कि मेरे जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। देवर्षि नारद कहते हैं, पूर्व जन्म में मेरा नाम था रामदास, मैं बहुत छोटा था। एक बार हिमालय के संत आए, मेरी माँ बहुत दुखी रहा करती थी। एक बार एक आश्रम पर मेरी माँ ने जाकर प्रार्थना किया कि मैं अपने बच्चों का पालन नहीं कर पा रही हूँ, अगर मुझे इसी आश्रम पर ठिकाना मिल जाता तो मैं अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर लेती। आश्रम पर मुझे रख लीजिए, मैं आपके गाय की सेवा करूंगी, मैं गोबर निकालूंगी, मैं दूध निकालूंगी, मैं बड़ी सेवा मुझे रखूंगी। तो जो गुरुजी लोग रहा करते थे ना, उनको दया आ गई और नारद जी की माँ को, यानी बालक रामदास की माँ को रख लिया, नारद जी को भी रख लिया। आराम से रहने लगे। माँ सुबह उठ जाती और गौशाला की सफाई करती, गाय माता को नहलाती धुलाती, चारा पानी खिलाती, फिर दूध निकालती। खूब गुरुजनों की खूब सेवा किया उसने, ब्राह्मणियों की खूब सेवा किया, प्रसन्न हो गए सारे ब्राह्मण। उसी वक्त की बात है, हिमालय से कुछ ऋषि आए चतुर्मास करने। चतुर्मास जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीना को चतुर्मास कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि संत लोग जो है कभी नाली को लांघते नहीं है 4 महीना में। 4 महीना में कभी पानी को लांघते नहीं है, 4 महीना बचाते हैं। इसलिए एक स्थान पर बैठ करके संत समागम करते हैं। तो संत लोग आए और उस आश्रम पर रुक गए जहां नारद जी अपनी माँ के साथ रहते थे। भाई जहां संत होंगे वहां तो सत्संग होगा ही।
तीनों मीटिंग सत्संग होता था, सुबह दोपहर और शाम को। तो जो नारद की माँ थी ना, नारद जी की माँ, बालक रामदास की माँ, नारद जी छोटे से थे, गोद में लेकर के बैठ जाती सामने और सत्संग सुनती। और ये जो संत होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये भगवान की मधुर मधुर लीला सुना करके भगवान की ऐसी सुंदर महिमा आपको सुनाते हैं ना कि आपका मन बिल्कुल भीग जाता है। मन भगवान के पाद पद्मों में ऐसा अनुरक्त हो जाता है, वो टेढ़ी टांग वाला कब चित्त में आकर के चिपक जाता है पता ही नहीं चलता। वो टेढ़ी टांग वाला कब चित्त में आकर चिपक जाता है खबर ही नहीं लगती। नारद जी रोज माँ की गोद में बैठ करके कथा सुनते 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 उनका मन भगवान में ऐसा लग गया। और कभी कभी तो कथा सुनते सुनते कथा चलती रहती थी, उनकी आंखें बंद हो जाती थी, लगता था जैसे समाधि लग गई है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय हो। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती को मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, हस्ती का मुझको, हस्ती का मुझको, शिवा मेरे अपने शिवा कुछ नहीं है, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पर्दा जो इनका हटा करके देखा, ये पर्दा जो इनका हटा करके देखा, ये पर्दा जो इनका हटा करके देखा, ये पर्दा जो इनका हटा करके देखा, हटा करके देखा, हटा करके देखा।
मस्ती है मस्ती मैंने किया कुछ नहीं है, मस्ती है मस्ती मैंने किया कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी प्रभु की मस्ती। जब प्रभु का जीवन में प्रवेश होता है तो नारद की तरीके से होता है साहब। नारद जी डूब जाते थे भगवान के उस आनंदमयी कथा में, उनकी लीला को सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब देखो चतुर्मास पूरा हुआ, सब संत विदा होने लगे। अब नारद जी को तो दूसरा रंग चढ़ गया है, पहले तो रंग दूसरा था, अब भगवान की कथा सुनने के बाद रंग बदल गया। संतों के चरणों में गिर पड़े नारद जी। कहा महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं हिमालय जा रहा हूं, हमें भी साथ ले चलिए ना। नहीं बेटा, हम वो वाले बाबा नहीं है जो बच्चों को बहका के ले जाते हैं, हम सच्चे संत हैं और हम तुम्हें तब तक नहीं ले चल सकते, तुम्हें तब तक नहीं ले चल सकते जब तक तुम्हारी माँ इस धरती पर अभी जीवित है। जब तक माँ जिंदा है, माँ को छोड़ के गए तो कोई साधना सफल जान ला। माँ को भूले तो कोई पूजा कोई कथा सब बेकार, सब व्यर्थ। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, कुछ तो देते जाइए, कुछ तो देते जाइए, मैं किसके सहारे रहूंगा। तो संतों ने नारद जी को कुछ दिया, बालक रामदास को कुछ दिया। क्या दिया? एक मंत्र दिया और कहा बेटा ये मंत्र रोज पढ़ना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। और संतों ने नारद जी को ये मंत्र दे दिया बालक रामदास को, और सारे संत चले गए। देखो नारद जी को तो दूसरी लगन लगी हुई है ना। नारद जी एकांत में बैठ जाते थे, बालक रामदास। नारद तो बाद में बने, मैं नारद बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ लें मैं किसकी कथा सुना रहा हूं। ये नारद तो उनके बाद के जन्म का नाम है, तो पहले का नाम था बालक रामदास उर्फ नारद जी। तो बालक रामदास एकांत में बैठ जाते, अब भगवान की धुन लगी हुई है, बैठ जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन माँ ने देखा, हो संतों ने इसको क्या कथा सुना दिया, ये तो पागल हो गया। अगर इसका ठीक समय से शादी विवाह नहीं किया गया तो मेरा बुढ़ापे का सहारा भी छिन जाएगा। कहीं ये बाबा बाबा बन गया तो क्या होगा। तो एक दिन कोई आश्रम में आया था, तो बालक रामदास यानी नारद जी की माँ ने धीरे से उस आदमी से कहा कि भैया वो देखो कोने में मेरा बेटा बैठा है ना, माला लेकर के माला जप रहा है, कोई सुंदर सी कन्या अगर तुम्हारी नजर में हो तो बताना, मुझे अपनी मेरे बेटे की शादी करवा दो। अब नारद जी को नहीं पता
कि मेरी माँ मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रही। मेरी माँ मुझे मेरी शादी करने जा रही, नारद जी को नहीं पता। और एक दिन नारद जी कहीं खेल बोल रहे थे ना, बालक रामदास, और खेलते खेलते आए तो देखा माँ एक लोग कोई आया था आश्रम में, उससे बात कर रही थी, भैया कोई सुंदर कन्या हो ना तो बता देना, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अरे नारद जी के तो होश उड़ गए। ये देखो, हिमालय के महात्माओं ने कहा था तुम्हारी माँ जब तक जीवित है हम तुम्हें हिमालय नहीं ले जाएंगे। अब देखो हमारी माता जी तो हम एक और बंधन में बांधने जा रही है। अभी तक माँ के मरने का इंतजार करना पड़ता, और शादी हो जाएगी तो पत्नी का इंतजार करना पड़ेगा मरने का, और पत्नी आएगी तो अकेले थोड़ी आएगी, फिर 2 4 10 तो हो ही जाएंगे। और जहां होंगे तुम 2 4 10 का भी फिर मरने का इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है इन सब के मरने का इंतजार करते करते कहीं मेरा ही टिकट न कट जाए। नारद ने कहा एक ही रास्ता है क्या, अब मंत्र उल्टा जपना पड़ेगा। अभी तक जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब इस मंत्र को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी जो सीधी चल रही है ना, इसको थोड़ा उलटना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी मंत्र जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब मंत्र उलट गया। अब क्या जप रहे हैं, मेरी माँ मर जाए, मेरी माँ मर जाए, मेरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी माँ मर जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी माँ मर जाए। सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है। भला कोई अपनी माँ के मरने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अपनी माँ के मरने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जिसको भगवान की लगन लग जाती है ना, उसी संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये संसार के जितने देहधारी प्राणी हैं, जितने भी उनसे हमारे संबंध हैं, वो परमात्मा के आगे सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बाण भर। नारद जी रोज मंत्र जपने लगे, मेरी माँ मर जाए, मेरी माँ मर जाए। और एक दिन क्या हुआ, एक निर्गता गेहा दुहंती, माँ गाय दुहने गई थी आश्रम में। एकदा निर्गता और गेहा दुहंती, और निशी पथि सर्पो दशत्पता स्पृष्टा, कृपणां कालचोदितः। एक सर्प आया काल, एकता निर्गता को गेहा दुहंती, निशीदाम, शाम का समय था। सर्पो दशत्पता, सर्प ने डस लिया उनकी मां को। कृपणाम काल चोदिता, और मां काल के हवाले हो गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। संध्या का समय था, गोधूली वेला। देवर्षि नारद जो हैं यानी बालक रामदास बच्चों के साथ खेल रहे थे, और उसी समय कोई बालक दौड़ा दौड़ा गया, कहा अरे सुनो रामदास, क्या हुआ, तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे नारद जी ने सुना, उनकी आंखों से 2 प्रकार के आंसू बहे। बाएं आंख से ठंडा आंसू और दाहिने आंख से गर्म आंसू। बाएं आंख से ठंडा आंसू इसलिए बहा कि हिमालय जाने का रास्ता खुल गया। जो रोकने टोकने वाली थी, अब संसार में मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भगवत भक्ति का जो मार्ग मैंने पकड़ा था वो अब प्रशस्त हो गया है। लेकिन दाहिने आंख से गर्म आंसू मिला, क्योंकि अब माँ दुनिया में फिर मिलने वाली नहीं। ये माँ तो एक ही बार मिलती है ना।
जिसके पास माँ नहीं है उससे पूछो कि जीवन में माँ का कितना महत्व होता है। बच्चा कितना भी थका होता है, कितना भी परेशान होता है, जैसे माँ की गोद में आता है, माँ आंचल डाल देती है, सारा दुख भूल जाता है, सारे कष्ट सारे गम विदा हो जाते हैं। क्या कहूं साहब, माँ की ऐसी सत्ता। तो देवर्षि नारद बहुत रोए, क्योंकि अब माँ मिलने वाली नहीं। अपनी माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया, विधिवत जितने भी श्राद्ध अपनी माँ के मरणोत्तर के जो संस्कार होते हैं, सब नारद जी ने माँ को अंतिम विदाई दे दी और नारद जी चल पड़े अपने रास्ते। अब जिंदगी में कोई था भी नहीं, तो माँ थी, माँ चली गई। अब किसके लिए जीना, किसके लिए सोचना, कुछ नहीं। अब तो बस मैं हूं और मेरा भगवान है, बस और कोई। चल पड़े नारद जी और रास्ते में जा रहे थे ना, चलते चलते बड़ी लंबी यात्रा किया नारद जी ने, हिमालय की तरफ की यात्रा किया और रास्ते में एक बगीचा दिखाई पड़ा। उसी बगीचे में थके मारे नारद जी बैठ गए और जैसे बैठे बस तुरंत आंख नेत्रों को बंद किया, थकान से दूर होने की कोशिश की। अपने नेत्रों को जैसे बंद किया, हृदय में वो परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान हृदय प्रदेश में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। नारद जी आनंद विभोर हो गए, लेकिन वो आनंद बस कुछ ही क्षण का रहा और बस भगवान अंदर से अंतर्ध्यान, जैसे अंतर्ध्यान हुए नेत्र खुल गए और वो भगवान को ढूंढने लगे। प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ हो? हे मेरे परमात्मा, तुम कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? बस बादल गरजा, बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई, अभी तुम्हारी प्रारब्ध शेष है। अभी जब तक तुम्हारे चित्त की वासनाएं शांत नहीं हो जाती हैं, तब तक उस अंतर्यामी प्रभु का साक्षात्कार संभव नहीं। नारद ने कहा तो मैं क्या करूं? कहा समय का इंतजार करो, जैसे तुम्हारा प्रारब्ध पूरा होगा तुम्हें भगवत दर्शन होगा। समय गुजरा, ब्रह्मा जी अपनी नींद से जागे और युग बदल गया। जैसे युग बदला, पूरी दुनिया समाप्त हो गई, क्योंकि एक दुनिया आने से पहले पहली दुनिया खत्म होती है, तब दूसरी आती है। युग बदल गया, उसमें पूरा संसार नष्ट हो गया और ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि का निर्माण किया और वही बालक रामदास आज ब्रह्मा के पुत्र बनकर के जन्म लिए। और जैसे उनका जन्म हुआ, तैसे साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। एक बार जय जयकार बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और भगवान ने उन्हें बीड़ा प्रदान किया। कहा नारद तुम मेरे परम भक्त हो, इस बीड़ा को बजा बजा करके, गा गा करके मेरे चरित्रों का संसार में गान करके दुनिया को सुनाना। और नारद जी ने बीड़ा हाथ में जैसे लिया, बीड़ा बजने लगी। देव दत्ता में बाम बीड़ा, देव दत्ता में स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता में बीड़ा, देव दत्ता में बीड़ा। मूषित्वा हरि कथा गायमानश्चराचरम्,
स्वर ब्रह्म विभूषिता देव बीड़ा पर जैसे तान छेड़ा अपने आप बीड़ा बजने लगी। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ब्रह्म के स्वर फूटने लगे साहब। नारद तो खुद मंत्रमुग्ध हो गए और सोचो सुनने वाले का क्या हाल होगा। इस तरीके से देवर्षि नारद ने व्यास जी को ये सुंदर कथा सुनाई। ये कहा सोच लो ये संत समागम का कितना बड़ा लाभ है। मैंने संतों के आशीर्वाद से आज ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ, मेरा कितना सम्मान है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख सत्संग अधरिये तुला एक अंग अतोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव, ये सुंदरकांड, ये सुंदरकांड का दोहा है। जो सुख लव सत्संग, एक क्षण का सत्संग अगर जीवन में मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुनि आध और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई। राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई। लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले विधि वांछित। लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले मन। सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत घात। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति। राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई। राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई। लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ बुझाए। सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ। संत समागम दुर्लभ। संत समागम दुर्लभ। संत समागम दुर्लभ। अब मोहि भाई। सुंदरकांड जब विभीषण ने हनुमान को देखा, अब मोहि भाई अभरोसे हनुमंता। अबिन हरि कृपा मिले जब रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तब तुम मोहि दर्श। आज परमात्मा ने कैसी कृपा कर दी कि आप जैसे संत शिरोमणि का आज मुझे दर्शन हो गया। संत समागम बड़ा दुर्लभ है साहब, बहुत जिसको मिल जाए। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। भाग्योदयन, जब कई कई जन्मों का भाग्य उदय हो जाता है तब ऐसा सत्संग हमारे जीवन में उपस्थित होता है। ऐसा संत समाज हमारे जीवन में उपस्थित होता है। ऐसा संत समागम हमारे जीवन को प्राप्त होता है। ऐसे संत जनों का दरवाजे पर आगमन होता है साहब। इसलिए आइए हम सुंदर सा भजन, संत समाज, ये सत्संग जीवन को मिलता है तो कल्याण हो। कैसे झुकाओ सांसों का मोह रे,
कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना मोल रे, जन्म देने वाले इतना मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना मोल रे, जन्म देने वाले इतना मोल रे। जय हो। कैसे चुकाऊंगा तेरी कृपा से मिला मुझको ये दम, तेरी कृपा से मिला मुझको ये दम, जिसमें सफा तुझे दिया है वो, जिसमें बसाओ तुझे दिया है वो, ओ तन की तू खोले आंखें मन की भी खोले, तन की तू खोली आंखें मन की भी खोले, जन्म देने वाले इतना तू बोले रे, जन्म देने वाले इतना तू बोले रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, वो कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल प्यारे। ऑलरेडी हमारे बड़े भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार के रूप में ढेर सारा आशीर्वाद पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद है। और जैसे हमारे यानी नारद बाबा का जैसे उनकी बन गई वैसे आप अभी बने, दूरी रात चौगुनी हो, ढेर सारा आशीर्वाद कन्हैया का प्यार मिले। और कहना है मैंने किया ना कोई दाने धर्म, ओ मैंने किया ना कोई दाने धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारी कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारी कर्म, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, ओ नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना बोल रे, जन्म देने वाले इतना बोल रे, कैसे चुकाऊं
सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना कमोल रे, जन्म देने वाले इतना कमोल रे। जय हो राधे। और भक्त कहता है कन्हैया, मोहम्मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर। ओ मंदिरों से भगवन में रहा दूर। मैं हमेशा मद में चूर रहा और मंदिरों से मैं कोसों दूर रहा, मगर अब मुझे पास वाला लेकर नहीं आया। इसलिए कहना है, ओ मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिरों से भगवन गई रहा दूर। किसी से न बोल मैंने तो मीठे बोल रे, किसी से न मैंने बोला तो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना कमोल रे, जन्म देने वाले इतना कमोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, वो कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना कमोल रे, जन्म देने वाले इतना कमोल रे, जन्म देने वाले इतना कमोल रे, जन्म देने वाले इतना कमोल। बोले भक्तोर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवर्षि नारद ने व्यास जी से कहा कि महाराज अब तो आपका संदेह निवारण हुआ। व्यास जी निश्चिंत हो गए। कहा महाराज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब मैं 18वां पुराण लिखने जा रहा हूं। व्यास जी 18वां पुराण यानी श्रीमद् भागवत का निर्माण करने जा रहे हैं। भगवान गणेश, माता सरस्वती ने उनका सहयोग किया। माता सरस्वती उनके मस्तिष्क में आकर के बैठ गई। गणेश जी ने कलम चलाई, नारद जी उपदेश देते रहे, उनके दिमाग में भागवत की धारा बहती रही और भागवत 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध हो गया। बोले गजानन महाराज की जय। तो गजानन का आशीर्वाद, माता सरस्वती का आशीर्वाद, नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और श्रीमद् भागवत का निर्माण हो गया। ये 18वां पुराण है। 18,000 इसमें श्लोक। अब व्यास जी ने लिख तो दिया भागवत, अब प्रश्न उठा इस भागवत को सुनाएं किसे? अब इसको सुनने के लिए भी कोई अधिकारी पुरुष होना चाहिए। अरे गरे को तो सुनाना ठीक नहीं। तब उन्हें याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव जो जन्म लेते ही वन में चला गया था,
उसके अलावा संसार में कोई अधिकारी नहीं है भागवत का। लेकिन वो मेरा बेटा तो मेरे बुलाने से नहीं आया, तो कैसे आएगा? मैं भागवत कैसे उसे सुनाऊंगा? सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज सुखदेव तो वन में चले गए थे, तो भागवत सुनने के लिए वापस कैसे आए? कहा सुनो, व्यास जी ने भागवत के कुछ चंद श्लोकों को रटा दिया अपने कुछ भक्तों को, शिष्यों को, और कहा जा करके मेरा बेटा सुखदेव जहां ध्यान में लीन है उसके पास खड़े होकर के भागवत का गायन करो। पहुंच गए शिष्य, जहां सुखदेव भगवान ध्यान में लीन थे उनके पीछे खड़े होकर के श्लोक पढ़ने लगे। पहला श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान गोविंद कितने सुंदर है, इसीलिए तो है मनमोहन। जो मन को मोह ले वो है मनमोहन। भगवान की सुंदरता पर श्लोक पीछे से पढ़ा, वो ध्यान में थे। वरहापीडम नटवरपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कविशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। भगवान कैसे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, अधरों पर उनकी वंशी है, कानों में कुंडल लटक रहा है। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, और यमुना के तट पर वृंदावन की उस धरती पर उनकी कीर्ति का गान किया जा रहा है। भगवान के चरण जहां जहां पड़ रहे हैं, यमुना रमण रेती में, यमुना तट पर वो स्थान पवित्र होता चला जाएगा। उनकी कीर्ति का गान हो रहा है, उनके यश का गान हो रहा है। सुखदेव भगवान की आंख खुल गई, अरे मैं जिस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं वो परमात्मा इतना खूबसूरत है। और सुनाओ, और सुनो, और श्लोक सुनाओ। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर और श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलिए, व्यास जी के पास। अब सुखदेव भगवान ने सोचा, क्या कोई जरूरी है कि कोई सुंदर भी हो तो गुणवान भी हो? भगवान सुंदर है तो क्या भगवान गुणवान भी है? जैसे उनके मन में संदेह पैदा हुआ, क्या भगवान गुणवान भी है? तो पीछे से भगवान के गुणों का ऐसा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। नहो अकीयस्तन कालकूटम जिघासयादाप्यदाप्य साध्वे अलेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। कंबा दयालुं शरणं। अहो वकी, वकी माने बकासुर की बहन है, वकी। वकी माने पूतना। ये पूतना कौन है? बकासुर की बहन। कहाँ गई थी? गोकुल। कब? जब भगवान का जन्म हुआ। अपने स्तन में जहर लगा करके गई थी भगवान को मार दे। अहो वकी अस्तन कालकूटम। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। भगवान ने उसको वही गति दिया जो अपनी माँ देवकी और यशोदा के लिए निश्चित किया था। वही गति पुत्रा को। बोलो भगवान कितने दयालु हैं, कितने गुणवान है। सुंदर तो है। देखिए ऐसा संजोग बहुत कम बनता है। कोई आदमी सुंदर हो सकता है, गुणवान नहीं हो सकता। कोई गुणवान हो सकता है तो सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा संजोग बैठ जाता है कि वो सुंदर भी होता है और गुणवान भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। भगवान
कैसे हैं, सुंदर भी हैं, गुणवान भी हैं। सुखदेव रुक नहीं पाए, तुरंत चल पड़े अपने पिताजी के पास, आए और चरणों में गिर पड़े। कहा पिताजी, मैं जिस भगवान का वर्णन मैंने इस श्लोक में सुना है, मुझे उनकी पूरी कथा सुनाई। तब यहां से सुखदेव भगवान को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों की पूरी कथा उनको सुना दिया। तो बाद में वो कथा जब सुखदेव ने सुन लिया, तो वो कथा किसको सुनाया? सुखदेव भगवान ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाया। तब शौनक जी महाराज ने पूछा, महाराज व्यास जी के बारे में तो समझ में आ गया, सुखदेव के बारे में लेकिन ये राजा परीक्षित कौन है? अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा भागवत में लिखा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिषु वृकोदरा वेद गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का अंतिम पुत्र कौन है? दुर्योधन। वही तो बचा था युद्ध में, सब मर गए थे, अंत में वो बचा। किसके साथ युद्ध हुआ? भीम के साथ। और भीम ने उसकी जंघा को तोड़ दिया। वो युद्ध भूमि में अंतिम सांसें ले रहा है। और देखो जीवन का दुर्भाग्य, उसके आसपास गिद्ध आ करके मंडराने लगे, उसके करीब बैठने लगे। ये गिद्ध कौन है? ये गिद्ध हैं आपकी मौत की भविष्यवाणी करने वाले। ये गिद्ध मौत की भविष्यवाणी करते हैं कि अब मौत पर मुहर लग गई है, अब कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई जानवर बीमार हो और पास में आके गिद्ध बैठ जाए तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। ये गिद्ध मौत की भविष्यवाणी करते हैं कि मौत निश्चित है। गिद्ध आ करके बैठने लगे। उसी समय दुर्योधन का मित्र आ गया, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की इस दशा को देखा तो बहुत दुखी हुआ। अरे मेरे मित्र, खून से लथपथ रक्त रंजित उसका शरीर पड़ा हुआ जमीन करा रहा दर्द से। अरे मेरे मित्र, ये तुम्हारी हालत, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? कराहते कराहते दुर्योधन ने कहा, मेरे मित्र, मैं कितना अभागा हूं, मेरे जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 100 भाई थे और 100 भाइयों में से आज एक भी नहीं बचा। और पांडव केवल 5 थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। मैं 100 था, एक भी नहीं बचा। मेरा भी अंत समय आ गया है। और वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं। अगर एक भी मर गया होता तो कम से कम मरते मरते मुझे कुछ तो शांति मिली। इसलिए हे मेरे मित्र, यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ, मुझे 5 पांडवों का कटा हुआ सर चाहिए। जाओ, कर सकते हो तो करो। हाथों में तलवार लेकर के चल पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन कहते हैं ना, बाल न बाका होता उसका हो। 5 पांडव लेते हैं हाथों में तलवार लेकर अश्वत्थामा जा रहा है मारने अंधेरी रात में। और बाल न बाका होता उसका, क्यों? अरे उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे
शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला बचाने वाला, मारने वाला बचाने वाला, वाला। भगवान चक्र सुदर्शनधारी पांचों पांडव विश्राम की मुद्रा में शिविर कक्ष में लेटे हुए हैं। भगवान चहलकदमी कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पांचों पांडव ने कहा प्रभु आप विश्राम करिए। भगवान ने कहा मैं विश्राम करूंगा तो संसार को विश्राम कौन देगा? मुझे विश्राम नहीं करना है, मुझे तुम लोगों को आदेश देना है। कहा प्रभु हमने आपके आदेश का उल्लंघन कब किया? कहा नहीं, आज तक मेरी बात माना, इसीलिए तो मैं फिर से अंतिम आदेश देने जा रहा हूं। कहा क्या? कहा तुरंत इसी वक्त इस शिविर को खाली करके पास वाले शिविर में चले जाओ, जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्राम में है ना, वहां जाकर के विश्राम करो और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को वहां से उठा करके आपने इस कक्ष में ला करके बिठा दिया। भगवान ने आदेश तो दे दिया, लेकिन पांचों पांडवों के अंदर यही विशेषता थी, भगवान पर इतना भरोसा था कि कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करते। प्रभु क्यों, कहां, कैसे, कब? ये जहां होगा वहां पे प्रेम नहीं होगा, वहां विश्वास नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाता है। कब, कहां, क्यों, कैसे, जहां इजारा हो। किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, कोई भी रिश्ता, कब, क्यों, कहां, कैसे, जहां ज्यादा होने लगता है ना, वहां पे वही होता है। और आनंद कंद भगवान की। इसलिए सबने भगवान के आदेश का पालन किया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को ला करके लिटा दिया गया और पांचों पांडव चले गए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कक्ष में विश्राम करने। और पांचों पांडवों के कक्ष में आकर के घुसा। उसे क्या पता ये सब द्रौपदी के पुत्र लेटे हुए, और उन्हें पांचों पांडव समझ करके उसने तलवार से सबका गर्दन वस्त्र में लपेट करके पांचों के सर कुरुक्षेत्र में पहुंच गया। अश्वत्थामा मेरे मित्र, सांसें उखड़ रही थी दुर्योधन। देखो आज मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरा किया। वस्त्र को जैसे हटाया, दुर्योधन की नजर जब कटे हुए सरों पर पड़ी तो मस्तक पीटने लगा। अरे मेरे मित्र, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें पांचों पांडव का सर लाने को कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारकर मेरे इस वंश में पानी देने वाला भी समाप्त कर दिया। जाओ, भाग जाओ, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। तड़प तड़प करके दुर्योधन वही अंत हो गया उसका। लेकिन अब प्रश्न उठा कि यदि द्रौपदी के पांचों पुत्र मरे हैं तो अब पांचों पांडव हमें छोड़ने वाले, क्योंकि ये यदि वो बच गए हैं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं। जैसे सवेरा हुआ, भगवान तो विश्राम मुद्रा में कभी जाने वाले नहीं, वो तो पांचों पांडव की सुरक्षा कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को समाप्त करने। ब्रह्मास्त्र जब शिविर की ओर बढ़ने लगा, अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या है? कहा प्रश्न करने का समय नहीं है, ये अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा से टकराया। लेकिन जब द्रौपदी अपने पुत्रों के कक्ष में पहुंची, वहां पुत्र नहीं मिले, तब पांडव के कक्ष में पहुंची, वहां देखा तो पुत्र मरे हुए थे, सर नहीं था। माता शिशु
निधनम सुताना। रोने लगी द्रौपदी। माता शिशोरा निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। तदारुदगाश कलाकुलाक्षी तासान्त्वन्ना कीरीटिमानी ताम सांत्वयन्ना कीरीटिमानी। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम। पुत्रों के मरने का समाचार जब सुना द्रौपदी जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगी। पांचों पांडव एकत्रित गोविंद भगवान पास में गए। किसने मारा, किसने मारा? भगवान ने कहा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। सबने भगवान से पूछा, प्रभु इसने 5 हत्या किया है, वैसे तो इसे 5 बार फांसी की सजा होनी चाहिए। 5 हत्या हुई है तो 5 बार तो होगा नहीं। चाहे आदमी 1 लाख लोगों को मार दे, मरेगा तो एक ही बार, फांसी तो एक ही बार होगी। भगवान ने कहा, पांडवों ने पूछा कि प्रभु बताइए इसको क्या सजा दिया जाए, इसे ये तो मृत्युदंड का अधिकारी है। भगवान ने कहा है तो, लेकिन सुनो ये गुरुपुत्र है और वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण कितना भी पापी हो उसे जान से नहीं मारना चाहिए। क्यों? बंदं प्रथम महिषुर बंदं प्रथम महिषुर मोह जनित सन मोह जनित सन मोह जनित सन शय सब हरिना बंदं प्रथम महिषुर बंदं प्रथम महिषुर बंदं प्रथम धरती का देवता कौन है? धरती का देवता है ब्राह्मण। बंदों प्रथम महिषुर चरण। जब देवताओं की वंदना कर दिया गोस्वामी जी ने, तब धरती के देवता की वंदना किया। धरती का देवता कौन है? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण कितना भी पाप करे उसे जान से नहीं मारना चाहिए। उसको कोई और सजा दीजिए लेकिन जान से मत मारिए, उसका प्राण मत लीजिए। कहा महाराज तो बताइए करें क्या? तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वधारण मैं ओ भय माम नातम परिपाए अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वधारण। जो आतताई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। इसलिए इसको मारो और छोड़ो, मार दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा वाह आप जैसा न्यायाधीश हो तो बहुत बढ़िया न्याय हो जाए। अरे या तो कहिए कि मार दीजिए और या तो कहिए छोड़ दीजिए। आप तो कहे हैं मार दीजिए छोड़ दीजिए, ये दोनों कैसे हो सकता है? मार दीजिए छोड़ दीजिए, ये दोनों कैसे हो सकता है? तब अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण की असली मृत्यु क्या है। ब्राह्मण का अपमान। ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो समझ लेना ये मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकर है। ब्राह्मण तो बिना मारे ही मर जाता है। इसलिए 5 जगह मुंडन करके उसकी 5 जगह चोटियां छोड़ दिया गया। वैसे तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान तो दया के सागर है। प्रभु ने उसको क्षमादान दे दिया और अपमान की आग में दहकता हुआ बदला लेने के लिए अब सोच रहा मैं क्या करूं। एक बार तो ब्रह्मास्त्र चलाया, कुछ नहीं हुआ।
ये जब तक कृष्ण है ना, मैं पांचों पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं क्या करूं क्या करूं। तब उसे याद आया, वो जब महाभारत चल रहा था ना, तो अभिमन्यु जब युद्ध में आया था, उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इसका मतलब यह है कि पांडवों के वंश में अभी पानी देने वाला है। तो उसने क्या किया, अब की बार उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा घबराई। जैसे उसके ब्रह्मास्त्र की गर्मी उसके गर्भ को जलाने लगी, वो प्रभु को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम् अस्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो प्रभु, हे योगेश्वर मेरी रक्षा करो। भगवान प्रकट हो गए। कहा, बेटी तुम जरा नेत्रबंद करो। उत्तरा ने नेत्रबंद किया। भगवान तुरंत गर्भ में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र गर्भ में जा चुका था। चक्र सुदर्शन से भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। और राजा चक्रवर्ती महाराज, जो भविष्य में चक्रवर्ती महाराज होने वाले हैं, ऐसे गर्भस्थ शिशु परीक्षित की भगवान ने प्राणों की रक्षा की। एक बार जय जयकार बोले परीक्षित जी महाराज की। देखो भैया, इस संसार में सौभाग्यशाली लोग बहुत हैं। पहला सौभाग्यशाली कौन है? पहला सौभाग्यशाली वो है जिसके गर्भ में भगवान है ना। कौशल्या, देवकी, अदिति, ये सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया। पहला सौभाग्य उस गर्भ को जिसने भगवान को स्थान दिया, भगवान ने आकर के निवास किया गर्भ में। और दूसरा सौभाग्य उसको प्राप्त है जिसके गर्भ में भगवान के भक्त आते हैं। पहला सौभाग्य जिसके गर्भ में भगवान आते हैं, और दूसरा सौभाग्य जिसके गर्भ में भगवान के भक्त आते हैं। लेकिन धन्य है उत्तरा कि आज उसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विद्यमान है। बोलो भक्त और भगवान की। ये सौभाग्य तो केवल उत्तरा को प्राप्त है साहब। वो तो कौशल्या से भी बड़ी हो गई, देवकी से भी बड़ी हो गई, अदिति से भी बड़ी हो गई। भक्त भगवान दोनों को एक साथ धारण किया अपने गर्भ में। इसीलिए यहां से भगवान का एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? बोलिए उत्तरायण भगवान की। क्योंकि उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इसलिए यहां से भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। रक्षा हो गई। लेकिन देखो इस गर्भ रक्षा के दृश्य को ध्यान से देखा कुंती माता ने, और जैसे देखा ना, कहा हे प्रभु। भगवान ने कहा प्रभु, बुआ, कहा प्रभु अब आप मुझे भुला नहीं सकते। मैं आपके स्वरूप को पहचान गई हूँ। बार बार जैसे मैं पहचानती हूँ, तुम बुआ बुआ कह करके मुझे माया जाल में फंसा देते हो, लेकिन अब मैं आपको पहचान गई हूँ। आप कौन है? भगवान ने कहा मैं कौन हूँ। तब कुंती माता ने स्तुति किया, कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर माता ने स्तुति किया। तो भगवान ने कहा, आपने मुझे भगवान कहा ना, आपने मुझे भगवान कहा, मैं आपका भतीजा हूं और आपने मुझे भगवान कहा। ठीक है, यदि आपने मुझे भगवान मान लिया है तो मांगिए। भगवान होने के नाते जो मांगोगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो माता कुंती ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मैं आपसे क्या मांगू? मांगने जैसा कुछ है नहीं।
लेकिन यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए। कहा क्या? कहा प्रभु विपदा संतु न सत्य तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आप एक चीज मुझे दे दीजिए। क्या? विपत्ति। भगवान ने कहा रे बुआ, ये भी कोई मांगने की चीज है? तो आदमी को वैसे ही मिलता रहता है। कोई ऐसी चीज मांगो जो तुम्हारे पास ना हो। कहा प्रभु यही दे दो, क्योंकि ये जब तक रहता है ना तब तक आप पास में रहते हो। विपत्ति जब तक रहती है ना तब तक भगवान पास में रहते, और जहां सुखाया तहां भगवान गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। तो प्रभु बस आप दुख बनाए रखिए। सोचो कुंती माता ने भगवान से दुखों की याचना की, और हम भगवान से सुखों की याचना करते हैं। यही अंतर है भक्त में। भक्त दुख क्यों मांगता है? दुख इसीलिए मांगता है कि दुख रहेगा तो बार बार परमात्मा की याद आती रहेगी, और सुख रहेगा ना तो उसी सुख में आदमी इतना मदमस्त हो जाता है, उसके दिमाग पर, उसके खोपड़ी पर नशा सवार हो जाता है, वो भूल जाता है उस भगवान को। इसलिए कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा, और भगवान ने यहां पर रक्षा की। और अब एक दिन भगवान सायंकाल का समय था। युधिष्ठिर बहुत चिंता में मग्न थे। कहा अब आप क्यों चिंता? अब आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अब आपको किस बात का दुख? आप क्यों मुंह लटकाए? युधिष्ठिर ने कहा मैंने महाभारत का युद्ध लड़ करके संसार की सबसे बड़ी गलती की है। मेरी भूल के कारण, मेरे एक गलत फैसले के कारण कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे सभी भाई, संबंधी, कुटुंबी, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह आज सब हमसे दूर हो गए। युधिष्ठिर को बहुत कृष्ण ने समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को छोटा बच्चा मानते हैं, उनके अंदर भगवान तत्व को नहीं देखते। तब भगवान समझ गए इनको किसी दाढ़ी वाले बाबा के पास ले चलना पड़ेगा, तब वो समझाएगा, तब समझ में आएगा। तब पांचों पांडव को लेकर के गए भीष्म पितामह के पास, जहां कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह। उनके पास जाकर के पहुंचे, और भीष्म पितामह के सामने गोविंद ने प्रणाम किया। और जैसे भीष्म पितामह को पता चला गोविंद आए, बहुत प्रसन्न। कहा प्रभु आज मेरे जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर छूटने का समय आ रहा है, मैं तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में। और प्रभु आज आप पधारे हैं, बस आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि आप यहीं पर खड़े रहे। कब तक खड़े रहे? जब तक उत्तरायण न आ जाए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया ड्यूटी लगाई हमारी, पता नहीं कब उत्तरायण आएगा, कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। ये भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते, उनको आदेश देते हैं। आदेश, खड़े रहो। बलि ने कहा नहीं भगवान से मेरे दरवाजे पर खड़े रहो, आज तक भगवान खड़े। शिवरी जूठा बेर खिलाती, खाओ, खाएगी नहीं भगवान, आदेश देते हैं भगवान। भक्त भगवान को आदेश देते हैं। और इस तरीके से भाइयों आज भीष्म पितामह का अंत समय आ गया है। तो कहा प्रभु मेरी एक बेटी है, मैं आपको हवाले करना चाहता हूँ। कहा बेटी? आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहाँ से आ गई? कहा बेटी है प्रभु, आपको नहीं पता? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी है। कहा कौन सी बेटी है? कहा इतिमति रूप कल पीता विदेशा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूति। इतिमति रूप कल पीता विदेशा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूति।
हमारी बेटी है, बेटी मती। मती मती माने बुद्धि। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुंदरकांड की चौपाई है। तो मति के आगे क्या लगा? सुमति। ये हमारी जो बुद्धि है ना, यही हमारी बेटी है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। यही है आज तक जिसको मैंने पाल पोस करके संभाल करके बड़ा किया है। प्रभु सोच रहा था कि बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो कोई अच्छा घर बर देख करके उसको विदा कर दूंगा। अब सोचता हूँ कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ मैं बेटी को आपके हवाले कर दूं। आप इसको स्वीकार कर लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। अपनी बुद्धि को परमात्मा की शरण में समर्पित कर दिया। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्त बन, अनानाश चिंतयाम माम ये जना परिभाषते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग जीवम वहां मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त दुखों से पार लगा दूंगा। भगवान का आश्वासन है, जो भगवान की शरण में आता है भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा योग क्षेम दोनों वहन कर दूंगा। योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना, यह योग। अप्राप्त वस्तु की रक्षा करना, यह क्षेम। भगवान कहते हैं, आप तो जीवन बीमा वाले भी कहते हैं योग क्षेमम वहन। भैया वो तो पैसा देते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा देंगे आपको, लेकिन आपके धन की रक्षा नहीं करेंगे। धन तो देंगे, रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं धन भी दूंगा और धन की रखवाली भी, दोनों काम करूंगा। इसलिए भगवान के शरण में अपनी बुद्धि को दे दिया। पांचों पांडवों को राजधर्म का उपदेश दिया, क्योंकि युधिष्ठिर राजा है ना, इसलिए राजधर्म का उन्हें उपदेश दिया, दान धर्म का उपदेश दिया, ये सब उपदेश दिया। और देने के बाद कहा प्रभु अब मेरे चलने का समय आ गया है, लेकिन आप तो ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं, मैं कैसे विदा होऊंगा? अरे प्रभु हंसिए ना। हासम हरेरवंता खिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण में तुदारम। मुंह मत लटकाइए, और मेरे विदाई की बेला है, आप हंसिए। और भगवान मुस्कुराने लगे और अंत समय आ गया। प्रभु को सामने देखा। ऐसी मृत्यु तो बड़भागियों को प्राप्त होती है। जब बाण लगा बाली को ना, किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, जब बाली को बाण लगा और उसकी मृत्यु का समय आ गया, भगवान पास में जाकर के पहुंचे तो उसने कहा प्रभु मुझे छिप करके मारा। भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुतनारी, ये सब संन्यासन के चारी कि नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई और ताहि बदे कछु पाप न होई। तुमने पाप किया था, इसलिए पाप की सजा तुम्हें इस रूप में प्राप्त हो रही है। खैर तुम यदि चाहो तो मैं भगवान हूं, मैं मार सकता हूं तो जीवित भी कर सकता हूं। कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर, कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। तो बाली ने कितना बढ़िया कहा, प्रभु बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक उनके शरीर में मिट्टी जम जाती है, दीमक उसमें आकर के अपना घर बना लेती है, तब भी भगवान की झलक झांकी नहीं। और आज मैं कितना बड़भागी हूं प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करा और अंतराम प्रभु ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता। आज मैं बड़भागी। आज भीष्म पितामह कहते हैं मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं कि मृत्यु का समय और प्रभु सामने खड़े हैं। देहांत काले तुम सामने और मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने मुरली बजाते तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने
बजाते मन को लुभाने, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं तननाथ त्यागूं, निष्काम होके मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरीके से प्रभु की अंतिम झलक झांकी करते हुए उन्होंने अपने प्राण को प्रभु के चरणों में विसर्जित कर दिया। ये 5 मिनट की चर्चा का और करते हुए इसी के साथ वाणी को विश्राम देंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान द्वारिका गए। अभी तक बार बार आज्ञा मांगते थे, आज्ञा नहीं मिलती थी, अब आज्ञा मिली प्रभु को, तो अर्जुन छोड़ने गए, लेकिन 6 महीना हो गया वापस नहीं गए। परीक्षित के जन्म का समाचार मिला और भगवान आए, परीक्षित का नामकरण किया। भगवान ने कहा देखो ये मुझे देख रहा है। परीक्षित किसको ढूंढ रहे थे? उसको ढूंढ रहे थे। इतनी भीड़ में वो कहाँ गया जो मेरे गर्भ में घुस करके मेरे प्राणों की रक्षा की? वो कहाँ गया? जैसे गोविंद को देखा तैसे परीक्षित मुस्कुरा दिए, इसीलिए भगवान ने उनका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षा ले रहा है इसलिए परीक्षित नाम पड़ गया परीक्षित। और इस तरीके से भगवान द्वारिका गए थे, वापस चले आए और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान की, क्योंकि आना जरूरी था हस्तिनापुर। और अब की बार जब भगवान गए ना तो वापस नहीं आए, अकेले अर्जुन वापस आए और युधिष्ठिर को भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनाई कि पूरे यदुवंश का संहार हो गया है, भगवान ने स्वधाम गमन कर लिया। जैसे ये समाचार सुना कुंती ने उसी वक्त अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा परीक्षित अभी बालक थे, धीरे धीरे बड़े हुए परीक्षित, और इस तरीके से उनको राजगद्दी दिया। 5 पांडवों ने विवाह इत्यादि हुआ, जन्मेजय नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। 5 पांडव चले गए हिमालय, सब हिमालय में गल गए। युधिष्ठिर नरक के रास्ते स्वर्ग गए। एक बार झूठ बोल दिया था, नरोहा कुंजरोहा। एक बार झूठ बोलने पर नरक का दर्शन हुआ। यहाँ तो 24 घंटा झूठ बोलते हैं, सोचिए क्या दशा हो। बोली आज की आनंद की। आप विचार करिए कि एक झूठ बोलने के कारण नरक का दर्शन हुआ, जो 24 घंटा बोलते हैं उनका क्या होगा। भागवत हमको यही सब शिक्षण देती है। जीवन में कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो सुधार होना चाहिए।
तो यहाँ पे अब राजा परीक्षित एक बार प्रतिदिन रात में निकलते थे वेश बदल करके, कहाँ क्या हो रहा है, अपने राज्य की देखभाल किया करती थी। और एक बार देखा कि एक गाय माता रो रही है, उनके पास में एक बैल और उसी के सामने एक मोटा ताजा शरीर, हाथों में खड़क, बैल के 3 पैर काट चुका था, वो चौथे को भी काट रहा था। तो पूछा राजा परीक्षित ने, तुम कौन? गाय माता रोने लगी, कहा मैं पृथ्वी माता हूं। कहा इसका मतलब ये है कि ये बैल और कोई नहीं, ये धर्म होगा। कहा ये धर्म है। कहा तो ये कौन है? कहा एक कलयुग है। कलयुग ने 3 पैर धर्म के काट लिए हैं, एक बचा है, वो भी काटने जा रहा है। तलवार निकाल करके राजा परीक्षित ने कहा सावधान हो जाओ, तुमने मेरे राज्य में घुसने की हिमाकत कैसे की? कहा महाराज जाऊं कहां, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां राजा परीक्षित का नाम ना सुना हो, कोई भूभाग नहीं बचा, कहां जाऊं? कोई तो स्थान दे दीजिए। तो 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मा चतुर्विदा। दूतम जाओ जहां जुआ खेला जाता हो, दूतम पानम जहां लोग शराब पीते हो वहां जाओ, दूतम पानम स्त्रिया जहां स्त्री प्रसंग होता है वहां जाओ, और दूतम पानम स्त्रिया सुना जहां हिंसा होती है वहां जाओ। 4 स्थान दे दिया। तो कलयुग कहाँ है? 4 जगहों पर है। दूतम जहां लोग जुआ खेलते हैं, उनकी खोपड़ी में जाके बैठ जाता है और उनकी खोपड़ी में ऐसी उनकी बुद्धि घुमा देता है कि जिंदगी भर जुआ उनका छूटता नहीं। दूतम पानम शराबियों के दिमाग में खोपड़ी में बैठ जाता, कभी शराब नहीं छोड़ता। स्त्री प्रसंग और हिंसा, जहां हिंसा होती है सब खोपड़ी में आकर के बैठ जाता है कलयुग, और उनसे अपराध करवाता है। उसका दंड भोगते हैं, अपराध करवाता है कलयुग और दंड भोगता है इंसान। कहा महाराज आपने बहुत बढ़िया बढ़िया कमरा दिया है, अरे कोई एक अच्छा कमरा दे दीजिए, एक अच्छी जगह दे दीजिए, इतनी घटिया घटिया जगह आपने दिया है, एक तो अच्छी जगह दे दो। कहा जाओ स्वर्ण में निवास करो। बस जरासंध के मुकुट में जाके बैठ गए और शिकार खेलने के लिए अगले दिन जैसे निकले राजा परीक्षित, जरासंध का मुकुट उठा करके पहना। सोचा पांडवों का मुकुट है, जैसे पहना तैसे कलयुग बुद्धि में घुस गया और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और जैसे जंगल में गए स्थान भूल गए, शिकार खेलने गए थे रास्ता भूल गए। शमीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा, उनसे जाकर पानी मांगा। शमीक मुनि कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि ध्यान में थे। तो मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया और वापस लौट करके आए। जैसे मुकुट अपना उतारा तैसे भूल महसूस हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते ने बात जबान से तीर कमान से निकल जाता तो वापस नहीं आता। श्रृंगी ऋषि उनका पुत्र लौट करके आए। पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा तो हाथों में जल लेकर के छिड़क दिया। कहा तक्षक जीवित हो जाओ। तक्षक जीवित हो गया। कहा जाओ, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है 7वें दिन उसे डस करके आना। तक्षक चल पड़ा। जब शमीक मुनि का ध्यान टूटा तो पुत्र को समझाया, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती, वो तो बड़े न्यायप्रिय राजा है राजा परीक्षित, किसी कारण बस उनसे भूल हो गया है, उन्हें क्षमा कर दो। पिताजी अब मैं क्या करूं, शाप तो निकल चुका है। तब वेदशिरा नाम के ब्राह्मण को भैया कहा जाकर के राजा परीक्षित को बताओ कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु से बचने के लिए तुम्हें जो करना हो करो। ब्राह्मणों ने जाकर के उनको बताया। तब राजा परीक्षित गंगा के तट पर जाकर के पहुंचे और सबसे पूछने लगे, भैया मुझे शाप मिल गया है, बताइए मैं क्या करूं। कोई नहीं बता पाया। तब तत्राववद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षागामत्मानो अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतशिवालयरवधूतवेशः। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कल हमारी 2 बजे की कथा यहीं से प्रारंभ होगी। सुखदेव भगवान उत्तर देंगे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना
चाहिए। आइए गोविंद के चरणों में एक छोटा सा कीर्तन करेंगे एक लाइन का, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कल निर्धारित समय पर हम 1:30 बजे आप सब लोग यहाँ आइए, थोड़ी देर एकादो संगीत का आनंद लें और उसके बाद फिर कल से अभी तक की कथा सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे थे। अब कल की जो कथा होगी वो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाएंगे। तो आइए हम एक छोटा सा भजन का आनंद लें तो प्रसाद वाली को। कजरे की धार से चितवन कटार से नैनन में छाए गयो श्याम, हाय मेरे दिल में समाए गयो श्याम, ओ मेरे दिल में समाए गयो श्याम। सभी लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए पूरी मस्ती में 1 2 3 4। कजरे की धार से चितवन कटार से, कजरे की धार से चितवन कटार से नैनन में छाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम, हाय मेरे दिल में समाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम। और भक्त कहता है, दिल में लाना एक बहाना, सच में कहूँ मैं तेरा दीवाना, दिल में लाना एक बहाना, सच में कहूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। और मीठी पुकार से, अरे झूठे संसार से, मीठी पुकार से, झूठे संसार से, मीठी पुकार से, झूठे संसार से नाता हटाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम, समाए गयो कन्हैया। और कहना है, ब्रज गोपिन संग दास रचैया, और पन बिपियते को कृष्ण कन्हैया, पन बिपियते को कृष्ण कन्हैया। यहाँ कौन है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, हमारा कन्हैया होता है। इसलिए ब्रज गोपिन को, ब्रज गोपिन संग दास रचैया, पन बिपियते को कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। और अरे दिल की ही तार से, नैनन क्या प्यार से, भक्त कहता है कन्हैया, जब आप कभी वृंदावन में जाओगे तो
कभी कन्हैया भैया आपको नजर नहीं मिलेंगे तो देखेंगे लोग, वहाँ के जो पंडा होंगे तुरंत पर्दा लगा देंगे, क्योंकि कन्हैया से अगर नजर मिल जाएगा तो कन्हैया आपके साथ चला जाएगा। इसलिए कहना है दिल की ही तार से नैनन व्यापार से, दिल की ही तार से नैनन व्यापार से सब कुछ लुटाए गयो श्याम, मेरे दिल के समाए गयो श्याम, मेरे दिल के समाए गयो श्याम। कजरे की तार से चितवन कटार से, कजरे की तार से चितवन कटार से नैनन में छाए गयो श्याम, मेरे दिल के समाए गयो श्याम, मेरे दिल के समाए गयो श्याम प्यारे। कन्हैया हम प्यारे और भक्त कहता है कन्हैया नित्य निश्वास है सूरत तुम्हारी, जब तक मैं आपकी सूरत नहीं देखता मेरा मन नहीं होता। नित्य निश्वास सूरत तुम्हारी, चल चल चाल लगती बटवारी, नित्य निश्वास सूरत तुम्हारी, चल चल चाल लगती बटवारी, लगती बटवारी, लगती बटवारी। और अरे मेरी सरकार से, अरे यादव सरकार से, अरे मेरी सरकार से यादव सरकार से राधा हमारे दियो श्याम, राधा से मिलाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए गयो श्याम। अरे कजरे की तार से चितवन कटार से, कजरे की तार से चितवन कटार से नैनन में छाए गयो श्याम, मेरे दिल में समाए 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 गयो श्याम। भागवत महापुराण की भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे।